I am going to tell you about to so that. तो आज पढ़ेंगे यूजेज ऑफ दिस सेंटेंस डबल टू एंड सो दैट का प्रयोग। पहले देखेंगे डबल टू वाला, देखेंगे ये वाला, देखेंगे ये कैसे बनता है। तो वेरी जगह क्या लिखेंगे हम? टू। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको बनाने का तरीका है ही इट, इसके जगह हम क्या लिखेंगे? टू। उसके बाद क्या होगा? डबल, इसमें दोहराव नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें डबल डबल जो उपयोग नहीं होता, जैसे ही है, ये जो अपने आप में क्या होता है? निगेटिव होता है। ये जो रिमोट टू है, ये अपने आप में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ही इज, ये वेरी जगह टू हो गया, वीक हो गया। अब ये जो है ये सब हट जाएगा, इसको हटा देंगे तो बचे क्या? ये वाला टू, अर्थात ये टू का उपयोग हो गया। अब दूसरे सेंटेंस बिंदु के उस पार वाले में, तो ये वाले की जगह हम क्या लिखेंगे? टू। इस वाले की जगह हम क्या लिखेंगे? टू। अब बचे क्या? वॉक। अर्थात ही इज वेरी वीक, अर्थात वो बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, अर्थात टहल नहीं सकता। द टी इज, यहां पर क्या जाए? ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर है कि वो टहल नहीं सकता, चल नहीं सकता। अब नेक्स्ट है द टी इज वेरी हॉट, अर्थात तो यहां पर क्या जाएगा? चाय बहुत गर्म है, आई कैन नॉट ड्रिंक, हम उसे पी नहीं सकते, है ना। चाय बहुत गर्म है, यहाँ पर पी नहीं सकते। तो परंतु यहाँ पर कैन नॉट ड्रिंक, यहाँ पर ड्रिंक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होगा आपका टेक। यहाँ पर होगा आपका टेक, आई कैन टेक। तो यहाँ चाय इतना गर्म है कि हम उसे क्या है? पी नहीं सकते, है ना। तो गर्म चीज के लिए भी यहाँ ड्रिंक का भी प्रयोग होता है। तो ठीक है, रहने दो इसको। गर्म चीज के लिए यहाँ निगेटिव सेंटेंस खुद दिया है, ड्रिंक। तो द टी इज वेरी हॉट, बहुत गर्म है, उसे हम क्या? पी नहीं सकते। भाई सही है, जाहिर सी बात है, गर्म चीज, कम मात्रा चीज, है ना। तो इसमें क्या ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते, टेक का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे द टी इज टू हॉट, इतना ज्यादा गर्म है कि हम उसे क्या? पी नहीं सकते। तो आई, है ना। तो यहाँ पर ये इतने की जगह किसका प्रयोग करेंगे? क्योंकि रिपीट डबल हुआ है इसी के अंतर्गत। हाँ, तो क्या आ जाएगा? टू ड्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सी इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है ना। सी कैन नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखेंगे आंसर। तो ही इज, यहाँ वेरी की जगह आपको किसका प्रयोग करना है? डबल टू। सी इज डबल टू, यहाँ पुअर। अब उसके बाद सी दिया है, यहाँ पर डबल दोहराव नहीं होगा, कैन नॉट तक के। अब इसी की जगह हम क्या लिखेंगे? अर्थात वेरी की जगह डबल टू लिखेंगे, और जो डबल वाला सी कैन नॉट होगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे? सिंगल टू। उसके बाद हो जाएगा आपका हेल्प यू, क्योंकि दोहराव नहीं होता, है ना। सी इज, क्योंकि सी यहाँ भी है, यहाँ भी है सी, तो कैन नॉट तक के पूरा ही हट जाएगा। अब नेक्स्ट है आंसर है ही इज, यहाँ वेरी जगह क्या लिखना है आपको? डबल टू, ठीक है। तो ही इज टू अपराइट, ही इज टू अपराइट। अब यहाँ जब यहाँ पर ही है, यहाँ कैन नॉट, यहाँ भी इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, और इसी की जगह क्या लिखेंगे? टू एक्सेप्ट ब्राइब। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज वेरी हाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेरी की जगह क्या लिखेंगे? वेरी की जगह क्या लिखोगे? ये टू, और ये कामा के बाद जो है उसकी जगह हम क्या लिखना है? ये टू लिखना है। अब उसके बाद तो यहाँ क्या आ जाएगा? माउंट, माउंट माउंट एवरेस्ट इज टू हाई। वो माउंट एवरेस्ट रहता है, हिमालय है, इतना ऊंचा है कि, है ना, कि टू वन क्लाइंब
टू वन क्लाइंब इट। तो इसमें आते हैं ही इज वेरी वीक। तो वेरी वीक की जगह क्या आ जाएगा, ही इज टू वीक टू गो आउट फ्रॉम हिज विलेज। अर्थात वो इतना ये है ना, वो इतना कमजोर है कि वो अपने गांव से बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज वेरी वीक। तो ही इज वेरी वीक, वेरी की जगह क्या लिखोगे, डबल टू, है ना। अर्थात ही का ही, इज का इज, अर्थात वेरी जगह डबल टू, उसके बाद क्या लिखेंगे, वीक। उसके बाद ये बिंदु अर्थात डॉट के बाद जो सब्जेक्ट के बाद ही कैन नॉट है उसको आप हटा देना। इसके जगह क्या लिखना है आपको, टू। अब बचे क्या आपका, गो आउट फ्रॉम हिज विलेज। अर्थात वो इतना कमजोर है कि अपने गांव से बाहर नहीं जा सकता। वो ही इज वेरी ड्यूर, वो इतना मूर्ख है। आंसर देख लेते हैं, ही इज टू ड्यूल, है ना, ही इज टू ड्यूल, या डल भी बोल सकते इसी को हम। ही इज टू डल, डल का मतलब क्या होगा, मूर्ख है। ही इज टू डल। अब ये जो ही के बाद जो कैन नॉट है सब हट जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इसकी, इसी की जगह क्या लिखेंगे हम, टू। बचे क्या, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अर्थात ये बन गया आपका करेक्ट आंसर। अब ये तो हो गया टू वाला, अब आते हैं सो दैट का प्रयोग। तो समझ में आया, टू डबल टू वाला, अर्थात वेरी जगह क्या लिखोगे, टू। और ये यहां तक लिखना है ना, खत्म। वेरी जगह क्या लिखो, टू। उसके बाद जो डबल रिपीट ही कैन नॉट है या आई कैन नॉट है ना, जो सब्जेक्ट कैन नॉट है, ये सब को हटाकर क्या लिखना है, सिंगल टू लगाना है। और जो बचे कैन नॉट के बाद जो वर्ब बचे, शब्द जो बचेगा उसी को लिखना है। जैसे कि इसको हम हटा दिए, ही कैन नॉट को हटा दिए, बचे क्या, वाक। इसी की जगह हम क्या लिखे, टू लिखे हैं, और बचा वाक इसी को लिखे हैं। उसी प्रकार कैन नॉट है ना, वेरी जगह तो टू लिख दिए, और बचा हाथ, और कैन नॉट है उसको हटाकर टू लिखे हैं, और ड्रिंक को डाल दिए। उसी प्रकार वेरी जगह टू लिख दिए, पुअर का पुअर हो गया। ये डॉट के बाद जो सी कैन नॉट है उसको हटाकर टू लिखे हैं, बचा आपका हेल्प यू, ये लिख दिए। तो इस तरह से ये हुआ आपका डबल टू वाला। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सो दैट। अब यहाँ पर आते हैं, सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं देखते हैं। वेरी जगह क्या लिखेंगे हम, इसका बहुत सरल होता है। वेरी जगह क्या लिखना है आपको, सो। वेरी के स्थान पर क्या लिखना है, सो। और बिंदु के स्थान पर क्या लिखना है आपको, दैट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ही इज वेरी, तो यहाँ पर क्या होगा, ही इज, ये वेरी जगह क्या होगा आपका, सो। ही इज सो वीक। अब ये बिंदु की जगह क्या लिखेंगे हम, दैट। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेम सेम उतार देंगे, कैन नॉट वॉक। उसी प्रकार है, वेरी जगह क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, द टी इज सो हॉट। ये बिंदु जगह क्या लिखेंगे, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। नेक्स्ट है, सी इज, यहाँ वेरी जगह क्या लिखोगे, सो पुअर। इसकी जगह क्या लिखोगे, दैट। शी इज सो पुअर, यहाँ बिंदु जगह क्या लिखोगे, दैट। उसके बाद क्या करना, सी कैन नॉट हेल्प यू। उसके बाद क्या होगा, ही इज, वेरी जगह क्या लिखोगे, सो। और बिंदु लगा हुआ वहां पर क्या लिखोगे, दैट। तो अपराइट।
अपराइट, ये बिंदु जगह क्या होगा आपका दैट। उसके बाद ही कैन नॉट सेम सेम आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा माउंट एवरेस्ट इज, अब ये वेरी जगह क्या लिखोगे सो, हाई वेरी जगह सो, बिंदु जगह क्या करेंगे दैट। उसके बाद हो जाएगा वन कैन नॉट क्लाइंब। तो कहने का अर्थ बहुत सरल है, वेरी जगह क्या करना है आपको सो का प्रयोग करना है, वेरी जगह सो, और जैसे बिंदु है वहां पर क्या करना आप दैट का प्रयोग कर देना, तो ये आपको बन जाएगा। तो इस तरह से हम समझे कि सो है जो वेरी है, जो वेरी जगह सो का प्रयोग कर दिए, वेरी जगह सो का प्रयोग किए हैं, और ये जो दैट है ना, ये यहाँ जो बिंदु है उसके जगह हम किसका प्रयोग किए हैं दैट का प्रयोग। तो हम समझ गए कि यहाँ जो है ना वेरी जगह सो बिंदु जगह दैट, वेरी जगह सो बिंदु जगह दैट, इस तरह से बाकी से उतार दो। इस तरह से आपका ये आपका क्लियर हुआ। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो आगे इस तरह से चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा।